दृष्टि दोष के बारे में हम लोग पढ़ते हैं बेटा। दृष्टि दोष ऐसे 5 प्रकार का होता है। लोग 4 प्रकार का पढ़ाते हैं, लेकिन हम 5वां प्रकार का दृष्टि दोष भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि 5वां प्रकार के लोग इसलिए दृष्टि दोष को नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि इसको ठीक नहीं किया जा सकता। मेन दृष्टि दोष पढ़ाते हैं लोग 4 प्रकार के, हम आपको पढ़ाएंगे 5 प्रकार के, पूरा डिटेल्ड दृष्टि दोष। एगो को भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। आपका पक्का है कि हर साल दृष्टि दोष से फिजिक्स में 4-5 नंबर का क्वेश्चन देता है। बहुत बार दीर्घोत्तरीय अकेले 5 नंबर पूछ दिया है। दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दृष्टि दोष के कितने प्रकार है, दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे, सचित्र बनाए बता देता है। अब दे दिया 5 नंबर का, तू कह रहे कि बाप रे बाप कितना भारी, हमरा से ना पढ़बो तो भारी लगी। दृष्टि दोष होता है 4 प्रकार का, 5 प्रकार का, है ना। एक होता है हम लोग का निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष, एक होता है जरा दूर दृष्टि दोष, एक होता है अबिंदुकता, एक होता है वर्णांधता। निकट दृष्टि दोष में बउआ, निकट दृष्टि दोष में उल्टा बोलना है। निकट दृष्टि दोष में निकट का तो चीज साफ दिखेगा, लेकिन दूर का साफ है। पहला हो गया, डेफिनेशन याद हो गया। ठीक है, क्या है, क्योंकि हम अभी आपको बताएं बेटा निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि आपको जो इमेज होता है हमेशा बनना चाहिए दृष्टि पटल पे, है ना। लेकिन निकट दृष्टि दोष जो होता है उसके कारण क्या होता है, इमेज दृष्टि पटल से पहले बन जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा बढ़िया से, दृष्टि पटल से पहले बन गया। तो निकट दृष्टि दोष को सुधारने के लिए यहाँ पर हम लोग किस लेंस का प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, कौन सा लेंस रहेगा हम लोग का, अवतल लेंस। उसके बाद चलते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है बेटा, दूर का तो साफ दिखता है, निकट का साफ है, उल्टा बोलना है। दूर दृष्टि दोष है ना, उल्टा बोलो, दूर का साफ दिखेगा, निकट का साफ है। वाह क्या बात है। और दूर दृष्टि दोष में जानते हो कौन सा लेंस लगेगा बाबू, जानते हो दोस्त कौन सा लेंस लगेगा हम लोग का, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस भैया हम तो भुला जाएंगे, हम तो भुला जाएंगे। ठीक है, कि एकदम नहीं भुलाना है जब तक हम हैं। ठीक है, तो निकट में कौन अक्षर है, 3। लेंस कौन, तो निकट देखो जो रहेला प्रॉब्लम कर सकता नहीं, बड़ हम लोग लेंस लगाते हैं। तो 3 अक्षर का दोष है, नी क ट, 3 अक्षर का दोष है, वो में लेंस को अक्षर का लेगा, 4 अक्षर का, 3 4। 2 अक्षर का दोष रहेगा, 2 अक्षर का दोष, दूर दूर। तो दूर को दूर करने के लिए कौन सा कौ अक्षर का रहेगा लेंस हम लोग का, 3। कौ अक्षर का रहेंगे हम लोग, 3। तो 2 3 3 ना बुझाइए, याद हो गया। 2 अक्षर का दोष रहेगा, 3 अक्षर का लेंस लगाएंगे, और 3 अक्षर का दोष रहेगा, 4 अक्षर का दोष लेंस लगाएंगे। काम खत्म, ये रहे पढ़ाई खत्म। क्या हार्ड है, फिजिक्स का होता है सब हार्ड है, हमारा रहते एकदम हार्ड नहीं है। अब देखा दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष में, उसमें होता क्या है, इस तरह लेंस छोटा हो जाएगा, अब फोटो बनना तो है जा, चल गई पीछे एकदम, है ना, एकदम पीछे बन रहा है कोल्ली में, हो जा बना। तो इसको जगह पलाना होगा, तो इसको जगह पलाने के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं बेटा हम लोग, तो इसमें लेंस लगाते हैं उत्तल लेंस। कौन सा लेंस लगाते हैं हम लोग, उत्तल। तो 2 अक्षर का दोष दूर ठीक करने के लिए कौन सा, 3 अक्षर का लेंस, 2 3 लगा दिए। और इसी तरह अगर हम लोग का 4 अक्षर का अगर दोष आएगा, ठीक है, अगर हम लोग का दूर दृष्टि अगर निकट दृष्टि दोष आएगा, निकट 3 अक्षर का दोष है, तो 4 अक्षर का लेंस लगाएंगे, अ व त ल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3। बोलो अब दिक्कत है, आ रहा समझ में ना बढ़िया। ठीक है बेटा, तो अब चलो, तो ओकरा बाद जरा दूर दृष्टि दोष में, जरा दूर दृष्टि दोष कैसे होता है, तो बुढ़ौती में होता है अधिकतर। होता क्या है, ठीक है, ना नजदीक का साफ दिख रहा है, ठीक है, ना दूर का साफ दिख रहा है। क्या है कारण, क्या है बउआ, तो कारण ये है कि यहाँ पर आंख में होता है, आपको हम पढ़ा है कि बाबू सिलियरी मांसपेशियां होती हैं। कौन सी मांसपेशियां होती हैं, जो लेंस को बढ़ाता और घटाता है।
समझ में आया ना? दूर देखना है ऐसे आंख के लेंस को बड़ा करेगा, नजदीक देखना है आंख के लेंस को छोटा कर देगा। कर दिया तो ये सिलियरी मांसपेशियां जब तक आपकी सही है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आ रहा दोस्त समझ में? अब एक बाद अब क्या कीजिए, हाँ तो जरा दूरदृष्टि में ना दूर का सही दिखता है ना दूर का सही दिखता है, दूर वाला भी चौपट और निकट वाला भी चौपट। तो एजा में जो हम लोग लेंस लगाएंगे तो ये तो दोनों लेंस चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा लेंस लेगा हम लोग का? तो यहाँ पर लेगा द्विफोकल लेंस, फोकल लेंस, द्विफोकल लेंस लगेगा। देखे होगे बूढ़ बुजुर्ग के चश्मा में ये हॉइसन चश्मा रहता है, देखा है? 20 से लेंसवा गोल कटल रही, यानी कि उनका दोनों चौपट है। अब यहाँ पर बात आता है कि भैया बड़ा बढ़िया याद करवाएं पीछे वाला, तनी बताइए तो हे में कौन उत्तल है कौन अवतल? दूर देखना है, साफ नहीं दिख रहा है उसको, यानी निकट दृष्टि दोष है। कौन सा दोष है इसको? निकट, दूर का साफ नहीं दिख रहा है, इसे ऐसे देख रहे हैं, आंख ऊपर किए, दूर देखने के लिए कैसे करेंगे? आंख ऊपर, ठीक है? दूर नहीं दिख रहा है, दूर नहीं दिख रहा है, दोष कौन सा हम लोग का? निकट, क्योंकि उल्टा बोलना भी पढ़ा है। तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है बेटा? वाह क्या बात है, अवतल सब पड़ गया ठीक से। नजदीक देखना है, निकट दिखना है। निकट दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट का ठीक होता है, दूर का ठीक नहीं दिखता है, हैं? हाँ, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? उल्टा बोलना है। निकट दृष्टि दोष में निकट का सही दिखता है और दूर का ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष हो गया। रुक जा गड़बड़ा गया लग रहा है कुछ। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? यहाँ अच्छा यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, तो अगर हम लोग को साफ साफ ही नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर कौन सा हम लोग का दोष हो गया? देश हो गया दूर दृष्टि दोष। कौन सा हो गया हम लोग का? दूर दृष्टि दोष। आया समझ में? दूर, यहाँ निकट का साफ है नहीं दिख रहा है, तो ऐसा ही था हम लोग का। कौन सा दोष यहाँ? दोष यहाँ पर होगा हम लोग का अवतल। अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर कौन सा लेंस लेगा हम लोग का? उत्तल। कौन सा लेगा? अब समझ में आ गया ना? उत्तल। तो यहाँ पर उत्तल लेंस होता है पॉजिटिव, अवतल लेंस होता है निगेटिव। उत्तल लेंस से पढ़ा है कि बढ़हन कर देगा, पढ़ा है ना लास्ट थोड़ा देर पहले। और अवतल लेंस क्या करता है? छोटका। तो ये हो गया दूगो दृष्टि दोष, ठीक है? अब एक और दृष्टि दोष है, जिसमें अबिंदुकता। ए में निकट दूर से दोष दिक्कत नहीं है। ए में क्या होता है कि ए में अगर ऐसे लाइन खींच दे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तो इसको दिखेगा नहीं, सब लिपा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है? इसको बहुत अबिंदुकता लगेगा, सब बिंदु एक दूसरे से मिला हुआ है। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? तो इसको ठीक करने के लिए लगाते हैं हम लोग सिलिंड्रिकल लेंस लगाते हैं। इसको ठीक करने के लिए कौन सी लगाते हैं हम लोग? सिलिंड्रिकल लेंस लगाते हैं। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर है बढ़िया से आप लोग का। अब इसके बाद है दोस्त हम लोग का वर्णांधता। कौन सा दोष है हम लोग का? वर्णांधता में क्या होता है? कलर साफ नहीं दिखता है आपको। ये जो है वो जेनेटिक प्रॉब्लम है। कैसा प्रॉब्लम है? जेनेटिक प्रॉब्लम है, माने कि वंशानुगत जिसको हिंदी में बोलते हैं। हमारे आंख में दो तरह की कोशिकाएं होती हैं। एक होता है कोशिका हम लोग का छड़ आकार की कोशिका, जिसको बेलन आकार कोशिका हम लोग बोलते हैं, और एक जो होता है हम लोग का शंकु आकार की कोशिका होता है। ऐसा कोशिका होता है शंकु के आकार का। छड़ वाला जो कोशिका होता है दोस्त, वो किसके लिए होता है? सुग्राही, प्रकाश के लिए। जेकरा वाला, जेकरा में आदमी के नाम पर उल्लू सीधा देखने, जेकरा वाला में आंख में छड़ वाली कोशिकाएं ज्यादा होंगी, वो रात में भी देख लेगा। जैसे उल्लू रात में भी देख रहा है, कम प्रकाश में उसको एकदम मस्त दिखेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है? छड़ वाली कोशिकाएं है। जिसके अंदर छड़ वाली कोशिकाएं कम होती है, रात में उसको साफ दिखेगा। जैसे बाकी जानवर है, मुर्गा हो गया, मुर्गा कहाँ चला जाता है? मुर्गा क्वेश्चन दिया है
कि मुर्गा सूर्यास्त होते ही है ना अपने दरबे में क्यों चला जाता है? कहाँ है? क्योंकि मुर्गा के आंखों के अंदर में क्षण कोशिकाएं सिलिंड्रिकल सेल से नहीं होती है। सिलिंड्रिकल सेल से नहीं होगा दोस्त, प्रकाश के लिए सुग्राह्य नहीं होगा। जहां लाइट कम हुआ अनरा जाएगा, कुकड़ को दिखबे नहीं करेगा। उतर के कहता कर तो पहले भाग जाओ। सब पंछी क्या करता है? भाग जाता है तो पहले अपन अपन जगह पकड़ लेगा। उसे सिलिंड्रिकल सेल जो है वो रंग के प्रति सुग्राही होता है। जेकरा आंख में सिलिंड्रिकल सेल होता है बेटा, ओकरा सब कलर सही सही दिखता है। जैसे हम लोग को, गाय को सब कलर नहीं दिखता है, बहुत सारे जानवरों को सब कलर नहीं दिखता है, बिल्ली को नहीं दिखता है, कुत्ता को नहीं दिखता है, ठीक है। हम लोग को सब कलर दिख रहा है। कहीं दिख रहा है सब कलर? हमारे आंख में सिलिंड्रिकल लेंस है। आ रहा है समझ में? तो सिलिंड्रिकल लेंस का यही फायदा है आपको। तो सिलिंड्रिकल लेंस याद रखना। अच्छा, याद है आपको कि जब हम लोग का क्या बोलते हैं, प्रिज्म कैसा होता है? सिलेंडर का आकार का होता है, प्रिज्म से कलर आता है ना। अब यहाँ पर भी कंफ्यूजन होता है एग्जाम में कि प्रकाश के प्रति कौन सा, जो आंखों में मौजूद कौन सी कोशिका सुग्राही होती है। एग्जाम में दे दिया, पढ़ गए कि सिलिंड्रिकल सेल, और यहाँ पर क्या पढ़े हम लोग? कोनिकल सेल, है ना, छड़ आकार और शंक्वाकार। हो जाकर कंफ्यूजन। जब दो गो एक नियन होता है ना, हमेशा क्या करेगा? कंफ्यूज करेगा। तो याद रखना, कंफ्यूजन से हमेशा आपको बचाएं, क्योंकि हम आपसे ज़्यादा देखें एग्जाम में लेकर क्या क्या प्रॉब्लम होता है। तो एक याद रखना, ऐसा होता है प्रिज्म। पढ़ा तो ना प्रिज्म, आप लोग पढ़े ना जी? ऐसे प्रिज्म ऐसा पढ़े होंगे आप लोग। ऐसे प्रिज्म होता है ना, और बैजा नीला ह पी नाला ऐसे करके रंग निकल रहा था, पढ़ा ना, बैगनी जामुनी नीला। तो इसी तरह क्या होता है? ऐसा है हम लोग का बेचारा। अब एक में से क्या होगा? रंग निकलेगा। तो वर्णांधता एक जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसको किसी भी प्रकार से ठीक नहीं किया जा सकता। और वर्णांधता को ठीक करने के लिए कोई इलाज नहीं है। जब आप जाइएगा रेलवे में, फौज में, तब आपके वर्णांधता का टेस्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जिसे कि देखते हैं वर्णांधता का टेस्ट में क्या होता है कि उसमें लिखा रहे कोई संख्या, अब पूछेगा कि कौन सा संख्या है आपको। देखो थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है बेचारा, है ना। प्रकट हो जल्दी से, हे जियो बाबा जल्दी प्रकट करो। देखा, अब ऐसा ऐसा नंबर लिखा रहेगा, है पर कहाँ लिखल है पूछेगा, तो देखकर अखिया तेज होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। वो बता देगा कि सर एकरा में 74 लिखा है, लिखा है ना। जिसको आई प्रॉब्लम होगा, कलर विजन होगा, उसको ही दिखेगा नहीं, ठीक है। हे में कहा लिखल है तो साफ दिख जा रहा है 9, हे में कहा दिखल है 8, यानी आपको वर्णांधता 8 है 16, कौन 10 बोला सर? आँख धो के खराब हो गई लोग, समझ में आया? तो ऐसे क्या कहते हम लोग? वर्णांधता कहते हैं। आज पूरा का पूरा हम आपको क्या किए, अच्छा से हम लोग नेत्र दोष और नेत्र दोष का निवारण हम आपको समझा दिए। ये चैप्टर हम लोग का अब कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।